हमारे प्रेसिडेंट साहब 2 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी से भी मिले और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी। तो जो सबसे पहले जो मुद्दा लेकर हम उनके सामने जा रहे थे वो ये था कि एक तो ये जो इन्होंने एज रिलैक्सेशन को ख़त्म किया था और ये कह रहे थे कि वो हम नहीं, मतलब उनका उससे ये हो रहा था कि बहुत से हमारे जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं केएस में, जो मतलब किस्मत आजमाना चाहते थे, तो उनकी 5 साल की मेहनत जो थी वो ज़ाया हो रही थी। तो फाइनली हमारी रिक्वेस्ट पे और लोगों ने भी की होगी, तो हमारी दरख्वास्त कहिए या हमने उन पर ज़ोर दिया कि इसमें हमारे बच्चे जो हैं जम्मू कश्मीर से जिनका ताल्लुक़ है, वो लोग जो इस इम्तिहान में बैठना चाहते हैं, तो ये जो SRO 103 है इसको वापस लिया जाए। तो हम इस बात पर रिकॉर्ड पर ये बात कहना चाहते हैं कि ये बदनसीबी की बात है कि पिछले 70-75 साल से ये शाहरा जो है ये इसी तरह लटकी हुई है। जब भी मामूली बर्फ़ गिरती है, बारिश होती है, तो पस्सियाँ आती हैं और जब पस्सियाँ आती हैं तो रास्ता बंद हो जाता है। तो हम हैरान हैं कि सरकार, ख़ासकर चूँकि ये मरकज़ी हुकूमत यूनियन गवर्नमेंट के डोमेन में ये सड़क है, तो ये सड़क हमारे लिए एक मुसीबत और शायद ब्लैक मेलिंग का एक बदतरीन ज़रिया है। तो हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि जितनी भी जल्द मुमकिन हो, इस वक्त तो अल्टरनेट इंतज़ाम जो है वो हो जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन एक ऐसा रोड तामीर किया जाए जो लोगों को के अबूर मरूर में जो दिक्कतें आ रही हैं वो वंस फॉर ऑल ख़त्म हो जाएं। और इसी ज़िम्न में हमने गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं और पहले भी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी ये मुतालबा किया है। इस वक्त सैकड़ों की तादाद में जो मुसाफिर जम्मू में स्टक हैं और यहाँ कश्मीर में भी टूरिस्ट हैं, एक तो जो बीमार हैं और वो लोग जो कई दिनों से जिनके पास अब वहाँ खाने पीने के लिए भी पैसा नहीं है, उनके लिए उनको स्पेशल जो उड़ानें हैं उनमें उनको 2-3 सॉर्टीज़ कम फ्री रखी जाएं, तो उनको एयरलिफ्ट किया जाए। एक और चीज़ जिसका हम जिक्र करना बतौर ख़ास चाहेंगे वो ये है कि आज 30-40 साल में अनप्रेसिडेंटेड जो ये स्नोफॉल हुआ है, मेरे ख्याल में 30-40 साल इससे पहले इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी। लेकिन जो चीज़ हमने देखी वो ये है कि इंतज़ामिया जो थी वो शायद इसके लिए तैयार नहीं थी। ख़ासकर हमारा मैकेनिकल डिवीज़न और हमारी जो ये श्रीनगर शहर में जो म्यूनसिपैलिटी है या जो हमारी टाउन एरिया कमेटीज़ हैं, वो उस हद तक तैयार नहीं थी जितना उनको होना चाहिए था और उनकी समझ में ही 2-3 दिन में नहीं आया कि क्या हो, जिसके नतीजे में कई लोगों की वफ़ात भी खासकर रूरल एरियाज़ में हो गई, वो अस्पताल तक पहुंच ही नहीं सके। अब जबकि कहीं कहीं खुदा खुदा करके सड़कें साफ़ हुई हैं, लेकिन अभी भी जो हमारे इंटीरियर एरियाज़ हैं, खासकर श्रीनगर जैसे शहर में भी अभी वहाँ से बर्फ़ उठाना बाकी है। रूरल एरियाज़ की तो बात ही नहीं। हम सरकार पर ज़ोर देते हैं कि इस जितनी जल्दी मुमकिन हो बर्फ़ उठाई जाए। हॉकर सर के मामले में हम पहले भी बयान पर बयान दे चुके हैं, शायद ही हम में से कोई होगा जिसने इस पर स्टेटमेंट नहीं दिया होगा। और हम समझते हैं कि ये हुकूमत की एक अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि हॉकर सर के मामले पे जो गर्द छटी हुई है, इसको गर्द जो अटी हुई है इसको साफ़ किया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी ताकि सामने आ जाए और जो इसमें अफेक्टेड हैं, विक्टिम्स हैं, उनकी बात जो है वो सुनी जाए और उनके पूरे इत्मीनान क़ल्ब जो है उनका उन्हें पूरी तरह से मुतमईन करने के लिए एक अगर कोई इंक्वायरी हो रही है तो उस इंक्वायरी में ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक चीज़ें जो हो रही हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं हैं। हम चाहेंगे कि सरकार इस मामले में खुल के एक स्टेटमेंट भी दे और अपनी पोजीशन भी वाजे करे और इंसाफ जो है वो न सिर्फ हो बल्कि होता नज़र भी आए। अगर शहर में राशन की बड़ी दिक्कत हो रही है, एक तो रास्ता बंद है, कीमतें आसमान को छू रही हैं, ब्लैक मेलिंग आसमान पे है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, 1 रुपए की चीज़ 50 रुपए में बेची जा रही है। यही हाल टमाटर का है, यही हाल प्याज का है, यही दूसरी अशिया का है। कोई उनको देखने वाला, कोई उनको पूछने वाला नहीं है कि आधार कार्ड अभी भी श्रीनगर शहर में मेरे ख्याल में 60-70% लोगों के पास नहीं है और उसके लिए आम शहरी से ज़्यादा सरकार खुद ज़िम्मेदार है। सरकार आधार कार्ड दे ही नहीं रही है। जो लोग जा रहे हैं, नाम दिखा रहे हैं, उन्हें वादा फ़र्दा पे टरकाया जा रहा है। तो अब अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो इस हंगामी सूरत हाल में
अफसरों की तरफ से आधार कार्ड का बहाना लेकर लोगों को भूखे मारना, मैं समझता हूँ ये तो एक सफाकी है, ये तो एक बेरहमी है। तो हम डायरेक्टर फूड से कहते हैं और जो इनके कमिश्नर हैं उनसे भी और ड्यू काम से भी कि इस मामले में फिल वक्त अगले 6 महीने के लिए एक तरह का लीनियंट व्यू लिया जाए। एक लीनियंट व्यू लेकर उन्हें आधार कार्ड के बगैर राशन दिया जाए ताकि उनकी ज़रूरत पूरी हो। कि जो फॉरेस्ट एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर में कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, ये बड़ा ही संजीदा, बड़ा ही सेंसिटिव है। इसमें इन्होंने जो कमेटियों को बनाने का पैटर्न रखा है, सबसे पहले हमें उस पर एतराज़ है। जंगलों में जहाँ हमारे एसटी वाले जो बहन भाई हैं वो रह रहे हैं, दूसरे लोग भी हैं जो जैसे हमारी कश्मीरी बरादरी, कश्मीरी बोलने वाले हैं या दूसरे लोग हैं अदर दैन एसटी, तो 60-70 साल से लोग जंगलों में रह रहे हैं। तो सरकार किस तरह से क्या करने जा रही है अभी ये बात वाज़ेह नहीं। इसको लेकर लोगों में मेरे ख्याल में कम से कम 10 लाख लोग हैं जो इससे मुतासिर हो सकते हैं। तो उनके अंदर एक खौफ, एक तरह का दहशत है। तो सरकार को इस बारे में वजाहत करना पड़ेगी। और जब जो कमेटियाँ फ्रेम हो रही हैं, चूँकि ऊपर से दबाव है, तो तमाम ज़िला जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने एक हुक्म निकाला है कि 24 घंटे में ये बना लो, 25 घंटे में ये बना लो। तो ये कहीं बंद कमरों में ज़्यादातर कमेटियाँ बन रही हैं। तो मेरा ये मुतालबा है, हम सब का, हमारी जमात का, अपनी पार्टी का ये मुतालबा है कि इस सिलसिले में लोगों को जमा करके लोगों के नुमाइंदों को चुना जाए ताकि कल वो लोगों के जो मामलात हैं उनको एड्रेस करें। मैंने एसएमसी का जिक्र किया, मैंने इंटीरियर्स का जिक्र किया, मैंने सड़कों की नासाफ़ी का जिक्र किया, मैंने उसका जिक्र किया। तो ये मेरे ख्याल में जब मैंने श्रीनगर म्यूनसिपलिटी पर उंगली उठाई तो सीधी सी बात है कि मैंने उनको भी उस रडार पर ले लिया। अब अगर आप कहते हैं कि नाम नहीं लिया, ऐसा मेरे जहन में ईमान ऐसा पहले ही कहा कि पूरा सिस्टम जो है कहीं ना कहीं बर्फ़ की वजह से फेल हो गया। मैंने ये भी कहा कि तैयार नहीं था शायद इस सारे के लिए। उसमें ड्यू काम भी आएंगे, उसमें सरकार भी आएगी, उसमें श्रीनगर म्यूनसिपलिटी भी आती है। और मेयर होने की हैसियत में जुनैद मत्तू साहब या उनके कमिश्नर साहब जो हैं उनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है और सबसे ज़्यादा जवाबदेह तो वही